नमस्कार प्यारे किसान भाइयों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किस प्रकार से मध्य प्रदेश में सोयाबीन की कालाबाजारी हो रही है। किसानों को सोयाबीन का बीज उपलब्ध नहीं हो पा रहा है और मिल भी रहा है तो वो क्वालिटेड नहीं है। तो इसी पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे किस प्रकार से जो मध्य प्रदेश की सरकार है वो अंधी गूंगी और बहरी होकर बैठ गई है। और मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री जो कि कमल पटेल हैं वो यह कह रहे हैं कि किसान सोयाबीन की खेती करना छोड़ दे, जबकि हम देश में नंबर 1 पर हैं, सोया स्टेट का दर्जा हमें प्राप्त है। और आप कल्पना कर सकते हैं यदि मध्य प्रदेश के किसानों ने सोयाबीन का उत्पादन नहीं किया तो क्या स्थिति होगी। जो आज तेल 170 रुपये है वो अब आने वाले समय में 300 रुपये प्रति किलो हो जाएगा, प्रति लीटर हो जाएगा। तो आइए हम जो रिपोर्ट है वो उसे देख लेते हैं। देश में सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक है मध्य प्रदेश, लेकिन इस साल सोयाबीन बीजों का संकट गहरा गया है। खरीफ सीजन सिर पर है और बुवाई शुरू होने वाली है। किसान हैं कि बीज ढूंढ रहे हैं, जहां मिल रहा है वहां 8 से 12 हजार रुपए क्विंटल। इस कालाबाजारी को रोकने के बजाय कृषि मंत्री कह रहे हैं कि सोयाबीन घाटे का सौदा है, किसान दूसरी फसल लगा लें। ये तस्वीरें जून के पहले हफ्ते की हैं। शाजापुर में शासकीय बीज केंद्र पर किसानों की भारी भीड़ उमड़ी और सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ती दिखी। 11 बजे केंद्र खुलता, लेकिन 6 बजे से ही किसान लाइन में लग गए। बोलो जय किसान। एक पर्ची पर 60 किलो सोयाबीन बीज मिला। किसानों की मांग इससे कहीं ज्यादा थी। हमारे साथी सुनील ने बताया कि नाराज किसानों को संभालने के लिए पुलिस ने मोर्चा संभाला। खरगोन जिले से आसिफ खान बता रहे हैं कि खरीफ सीजन को लेकर किसानों ने तैयारियां शुरू कर दी। इस साल 70,000 हेक्टेयर में सोयाबीन की बोवनी किए जाने का लक्ष्य रखा गया, लेकिन किसानों को दुकान, सोसाइटी कहीं से बीज नहीं मिल पा रहा। सोयाबीन का बीज हमको नहीं मिल रहा है। 2 महीने से हम परेशान हो रहे हैं और समिति में भी हम गए थे, बोले हमारे पास अभी नहीं आया सोयाबीन। और बाज़ार गए थे, बाज़ार बोले हमारे पास पक्का बिल नहीं मिलेगा और बीज की कोई गारंटी नहीं मिलेगी। तो सर हम कैसे बीज बोए? पड़ोसी धार से अमीन ने बताया कि कई किसानों ने इस बार सोयाबीन बोया ही नहीं। कालू 3.5 एकड़ में सोयाबीन लगाते थे, इस बार कपास बोया है। तो कपास बोया था। अच्छा, कपास बोया। पहले क्या बोते थे? पहले सोयाबीन बोते, महंगा होने के कारण हमने सोयाबीन नहीं बोया। अभी बहुत महंगा मिल रहा है, 8,000 रुपये कट्टो मिल रहा है। अच्छा, बेचने जाओ 3500 का भाव मिलता है हमको, क्या भाव कर रहा है। मध्य प्रदेश को सोया राज्य का तमगा मिला हुआ है, लेकिन इस बार किसानों को गुणवत्ता वाले सोया बीजों के गंभीर संकट का सामना करना पड़ रहा है। जो हैं वो 10,000 रुपये प्रति क्विंटल से 12,000 रुपये प्रति क्विंटल की कीमत पर उपलब्ध हैं। देश में सोयाबीन उत्पादन में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का लगभग 89% हिस्सा है। पिछले साल मध्य प्रदेश में लगभग 58.54 लाख हेक्टेयर में फसल बोई गई थी, जबकि महाराष्ट्र में लगभग 43 लाख हेक्टेयर में। चने का समर्थन और मसूर का। ऐसे में बजाय किसानों को संकट से उबारने, कृषि मंत्री बयान दे रहे हैं कि किसान सोयाबीन न उगाएं। सोयाबीन घाटे का धंधा है, 1600 के 1000 करना है, तो हम किसान को ऐसी सलाह क्यों देंगे जिसमें घाटा करे किसान? वो किसान घाटे में होगा, कर्ज में आएगा। और इसलिए किसान को खेती करना चाहिए। मैं किसान हम भी कर रहे हैं, लेकिन परिवर्तन करते रहना चाहिए। देखो पहले सोयाबीन नहीं था, पहले कपास होता था। जब हमको दिख रहा है कि हम लागत हमारी 1600 लग रही, आमदनी 1000 की होगी, तो अपने पेड़ पे कुल्हाड़ी क्यों मारेंगे? जनता को बहुत नुकसान है। अगर आज सही समय पर किसानों को बीज पर्याप्त मात्रा में अगर नहीं मिल पा रहा है तो फिर वो आने वाले समय में इसकी पैदावारी कम होगी। पैदावारी कम होने के कारण जो तेल जो आज 170 रुपये लीटर में मिल रहा है, यही तेल कल 250 रुपये लीटर में मिलेगा। सवाल तो है, अगर बीज की गुणवत्ता कम हो रही है तो सरकार बेहतर गुणवत्ता वाले बीजों को क्यों विकसित नहीं कर सकती, जबकि उसके पास कई कृषि विश्वविद्यालय और बीज अनुसंधान संस्थान हैं। कृषि विशेषज्ञ मानते हैं कि जेनेटिक प्योरिटी की दलील देकर सोयाबीन में जीएम बीज के एंट्री के लिए जमीन तैयार हो रही है। मुझे तो शंका जा रही है कि जो मध्य प्रदेश सरकार है वो जीएम लॉबी के साथ मिल गई है। जो मध्य प्रदेश सोया स्टेट था, जिसमें सोयाबीन का बीज नॉन जीएम हमारा चल रहा था, उसे डिस्ट्रॉय करके अब जीएम क्रॉप को इंट्रोड्यूस करना चाह रही है। मध्य प्रदेश में बीज की कमी खतरनाक स्तर तक पहुंच गई है और शायद इसलिए सरकार
खरीफ सीज़न में दूसरे फसलों का रकबा बढ़ाने की बात कह रही है, लेकिन ये लगभग वैसा ही है जैसे कबड्डी के किसी खिलाड़ी को रातों रात फुटबॉल के मैदान में उतार दिया जाए और उनसे नतीजों की उम्मीद की जाए। जानकार ये भी मानते हैं कि इससे तेल की कीमतें बढ़ेंगी और कहीं ना कहीं जीएम बीज लॉबी को न्योता देने की भी बात रहेगी। भोपाल से अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया।